बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। और आप सबसे निवेदन है कि इसको पूरा देखिएगा। और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। लिखा है, मैया हो ना चरई हो दाई। बच्चों, बालक कृष्ण का वर्णन है और इससे पहले पद में वो आपने पढ़ा है, माँ से आग्रह करते हैं। क्या कहते हैं कि हे माता, हम गाय चराने जाएंगे। लेकिन एक दिन जब वो हट करते हैं, माँ भेज देती हैं और शाम को वापस आते हैं तो आकर के कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों कि मैया हो न चरई हो गई। हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जा सकता, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। मैया पूछती हैं, क्यों नहीं चराओगे? अभी कल तक तो तुम बड़ा हट कर रहे थे कि मुझको जाने नहीं दोगी तो मैं रात भर सोऊंगा नहीं, सोना ही नहीं हमको। आज क्या हुआ? तो आगे कहते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। क्या कहते हैं? किसी गिरे गाल गिरावत नोसो मेरे पैर पिराई। माँ को अपनी शिकायत, जो ग्वाल बालों ने उनके साथ जो व्यवहार किया था, उस व्यवहार को बालक कृष्ण बहुत ही रोचकता के साथ में, बहुत ही रोचक आवाज में, बहुत ही वात्सल्य भरे आवाज में अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि सारे ग्वाल तिगरे, संपूर्ण सभी जो ग्वाल बाल हैं, जो ग्वाले हैं, वो अपनी गायों को हमी से घिरवाते हैं। घिरवाते का मतलब हकवाते हैं। जैसे आप लोग गाय चराने जो बच्चे जाते होंगे वो जानते होंगे कि कहीं जैसे खेतों में जाती है तो कहते हैं कि खेत लाओ, वही घिरवाते हैं अर्थात हकवाते हैं। किसी गिरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पैर पिराई, और मेरे पैर दर्द करने लगे। ठीक है, सारे ग्वाल जो है वो हमी से गाय खुलवाते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पैर दुख जाते हैं, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। और आगे बोलते हैं कि जो न पतिया ही पूछ बलि दऊ में अपनी सौह दिवाई। अगर आपको पतिया का मतलब होगा बच्चों विश्वास, ठीक है, पतिया का अर्थ विश्वास। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, यकीन ना हो, भरोसा ना हो, तो आप बलदाऊ से पूछिए, लेकिन अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम खिला करके पूछना, तब सही सही बताया। सौह मीन्स कसम, अपनी सौह, अपनी कसम दिला करके पूछना। और जब कृष्ण की ऐसी बातों को माता यशोदा सुनती हैं तो उन्हें कष्ट होता है। क्या कहती हैं कि आसुनी माई यशोदा ग्वाली गारी रे तेसाई। जब अपने बालक की, कृष्ण जी की शिकायत सुनती हैं तो माता यशोदा सारे ग्वालों को गालियां देने लगती हैं। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध से, क्रोध से गालियां देने लगती है। इतना सुनकर के माता यशोदा, ठीक है, क्रोध से गालियां देने लगती है। आगे कहती क्या है? मैं पठवत अपने लड़का को आगे मन बहराई। मैं अपने बालक को भेजती हूँ इसलिए कि उसका मन बहल जाए। मैं अपने बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, इसलिए भेजती हूँ, मैं अपने बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और सुर श्याम मेरो अति बालक कुमार पिता ही रिहाई। रिहाई की न्यूज दौड़ा के सूरदास जी कहते हैं, माँ यशोदा कहती हैं कि बालक, मेरा बालक अभी अत्यंत छोटा है, और उसको दौड़ा करके परेशान कर देते हैं। कौन? जो ग्वाल बाल है। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या हो गया। व्याख्या मैंने बताया है, लेकिन अब जैसे इसका संदर्भ आएगा तो संदर्भ आपको लिखना होगा। प्रस्तुत काव्यखंड, काव्यखंड लिख सकते हैं, काव्य अवतरण लिख सकते हैं,
या पंक्तियां लिख सकते हैं। काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य। अब हिंदी काव्य जो लिखेंगे, जो बुक का नाम, इसको इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे और जो है इसको डार्क में रखेंगे। के पद शीर्षक पद नामक शीर्षक से संकलित है। जिसके लेखक, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो आपका ये लगभग ये प्रश्न जरूर आता है, ठीक है, क्योंकि अब पूरी व्याख्या संदर्भ प्रश्न नहीं आती है, संदर्भ आता है और किसी अंडरलाइन का जो है आपको व्याख्या आ सकता है, किसी भी लाइन का आ सकता है। तो जैसे इस लाइन का आ गया, मैं जो ना पतिया कोसी बल रहुए अपनी सौंप दिलाई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ से अपनी कसम दिला के पूछ सकती हो। अर्थात बालकृष्ण अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं माता जसोदा से कि अगर आपको इस बात पे विश्वास ना हो जो मैंने बताया है कि सारे ग्वाल बाल हम ही से गाय खिदवाते हैं या हटवाते हैं, अगर इस बात का भरोसा नहीं है तो आप जाकर के बलदाऊ से पूछ सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी सौंप मिला के पूछना ताकि वे सच बोले। ठीक है, तो जैसे रेखांकित अंश का आया, इसका आया तो आप इसकी व्याख्या कर देंगे। दूसरा इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि प्रस्तुत अवतरण में कौन सा रस है? रस है। तो बच्चों इसमें बालक कृष्ण और माता जसोदा का बहुत ही वात्सल्य वर्णन होने के कारण इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, वात्सल्य रस है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। ओके, और इसमें अगर प्रसंग वो अलंकार पूछता है तो अलंकार इसमें जो है आपको अनुप्रास मिल जाएगा। ठीक है, सूर्यश्याम में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ग्वालिन और गाड़ी में अनुप्रास अलंकार है। तो पतियाए पूछ में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। पद कौन सा है? छंद है, समझे? छंद कौन सा? पद है, छंद पद है और शैली इसमें मुक्तक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपकी ये व्याख्या थी। इसमें अगर कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इससे संबंधित इस पाठ से जो भी वीडियो आपको, जो भी आपका कोई भी पद अगर आपको दिक्कत करता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में, और अगले दिन आपको जो है उस पद की व्याख्या का वीडियो पूरा बढ़िया मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।